तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवे 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर कम से कम 10 वंदे भारत ट्रेन से 40 सिटीज़ को लिंक करने का प्लान रखा है। अभी करेंटली ओनली 2 वंदे भारत ट्रेन दिल्ली वाराणसी एंड दिल्ली कटरा रूट पे ऑपरेशनल है, जिसे इंडियन रेलवेज का प्लान है कि 100 वंदे भारत ट्रेन सेट्स को ऑपरेशनल करने का। हर एक वंदे भारत ट्रेन सेट्स को बनाने में 110 करोड़ रुपीस खर्च आता है। रेलवे मिनिस्ट्री का 2024 तक मैक्सिमम वंदे भारत ट्रेन को रोल आउट करने का प्लान है। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर जीरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में शेयर होल्डर एग्रीमेंट में साइन कर दिए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बनाया जाने वाला है, जिसे दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। करेंटली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है एंड कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने के लिए फार्मर्स को एरिया खाली करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज में 1.2 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 29,560 करोड़ रुपीस में बनाया जाने वाला है। दोस्तों अगली अपडेट ग्रीवॉल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेवॉल की तरफ से आ रही है, जहां पर ग्रेवॉल जो अमेजन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने CATL के साथ पार्टनरशिप किया है ईवी बैटरी पैक्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंटेम्प्रेरी एम्पिरेक्स टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट CATL भी ग्लोबल लीडर है लिथियम आयन बैटरी डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर में, एंड टेस्ला BMW एंड मर्सिडीज जैसे फेमस कंपनीज को बैटरी सप्लाई करती है। दोस्तों अगली अपडेट TVS मोटर कंपनी की तरफ से आ रही है, जहां पर TVS मोटर कंपनी 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसके लिए कंपनी का एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का भी प्लान किया जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से आ रही है, जहां पर दिस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री, MSME सेक्टर, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, स्टील सेक्टर का कंबाइंड $400 बिलियन के एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा कि अप्रैल से जून 2021 के बीच $95 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया गया, जो ऑल टाइम हाईएस्ट है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।